दोस्तों नमस्कार। मैं रूपेश चंद्र विश्वकर्मा आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में कि पृथ्वी की जो आज वर्तमान महासागरों और महाद्वीपों की स्थिति है, इसका निर्माण कैसे हुआ। क्या पृथ्वी पहले भी ऐसी ही थी जब पृथ्वी उत्पन्न हुई थी? नहीं दोस्तों, इसके लिए दो साइंटिस्ट हैं, एक हैं टेलर और FB टेलर और मिस्टर वेगनर। इन लोगों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया है, जिसके आधार पर आज मैं आपको बताऊंगा कि पृथ्वी की जो मौजूदा स्थिति है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। दोस्तों, जो पृथ्वी आज हमारी दिख रही है, जिसमें आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं और इनके बीच विभिन्न सागर और महासागर विद्यमान हैं। ये ऐसा नहीं था। प्रारंभ में पृथ्वी पर सिर्फ एक ही स्थलखंड था और उसका नाम था पैंजिया। ये टाइम था कार्बोनिफेरस युग का, और जो ये आप देख रहे हैं यहां से, ये पूरा का पूरा स्थलखंड डॉटेड लाइन से आपको कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है कि यहां से कुछ टूटेगा। तो ये पूरा एक स्थलखंड था, इसका नाम था क्या? पैंजिया। हम इसमें थोड़ा सा लिखने का प्रयास करते हैं। पैंजिया, और इसके चारों ओर जो ये महासागर फैला था, इसका नाम था पैंथालासा। यहां लिख देते हैं पैंथालासा। एक महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप पैंजिया, और उसके चारों ओर एक सागर पैंथालासा। तो दोस्तों, कार्बोनिफेरस युग से लेकर के ट्रियासिक युग के बीच में ये पैंजिया महाद्वीप का विखंडन होता है। ये दो हिस्सों में टूट जाता है। उत्तर की ओर जो ये हिस्सा होता है, इसका नाम होता है अंगारा लैंड, और जो दक्षिण की ओर ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये आपका था गोंडवाना लैंड। ये ट्रियासिक युग के समय तक अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दो भागों में आपका पैंजिया महाद्वीप टूट जाता है, और इसके बीच एक सागर उत्पन्न होता है जिसका नाम था टेथिस सागर। दोस्तों, ये ट्रियासिक युग के बाद अगला जो चरण आता है, वो आता है आपका जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड के ऊपर फिल्में बनी हैं, जुरासिक पार्क वगैरह, डायनासोरों का टाइम था ये। तो ये आपका जुरासिक पीरियड था। इस जुरासिक पीरियड में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड भी कई हिस्सों में टूट गया। आपका जो अंगारा लैंड था, ये उत्तरी अमेरिका के रूप में अलग हो गया, इसका ये हिस्सा, और दूसरा हिस्सा आपका एशिया, यूरोप के रूप में अलग हो गया। और जो आपका ये गोंडवाना लैंड था, ये आपका विभिन्न महाद्वीपों में टूट गया। जैसे आप देखते हैं, ये हिस्सा टूट के अलग हो गया किस रूप में? दक्षिणी अमेरिका के रूप में। ये आपका अफ्रीका के रूप में, दोनों अलग हो गए। इसी के साथ जो ये इसमें टच करता हुआ दिख रहा है, आप देखिए, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है। दोस्तों, ये आपका प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ये भी इससे टूटकर अलग हो गया। और जो इसके बीच में ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये टुकड़ा, ये मेडागास्कर जो आज है, वो ये है, ये भी अलग हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको दिखेगा अंटार्कटिका, जो इस सिचुएशन में था कभी, ये अंटार्कटिका, और ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी अलग हो गया। तो इस प्रकार आपने देखा कि जुरासिक पीरियड में आपका उत्तरी अमेरिका, इसी में यूरोप और एशिया, इधर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत का दक्षिणी हिस्सा, ध्यान रहे दक्षिणी हिस्सा जो भारत का, ये यहाँ पे तैरता हुआ दिख रहा है, ये भी धीरे धीरे ऊपर उठेगा, इसमें टच हो जाएगा। और ये आपका अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, जुरासिक पीरियड के बाद अगला पीरियड आता है आपका क्रिटेशस। क्रिटेशस में ये जो महाद्वीप टूटकर अलग हुए हैं, ये विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ते हैं। जो आपका अमेरिका था, ये इधर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ा। तो आपको थोड़ा सा यहां पर मैं बताऊंगा कि जो यहाँ पर आपको खाली स्थान दिख रहा है,
यहाँ पर महासागर है, जल भरा होगा, ठीक है, लेकिन इसके नीचे भी तो चट्टान होगी, कहीं पर समुद्र का तल होगा, तो जो समुद्र के तल की जो प्लेट है, जो चट्टान है, उससे ये हिस्सा टकरा रहा है, समझ रहे हैं, ये अमेरिका का, क्योंकि उस दिशा में गति कर रहा है, इसको ऐसे दिखाएंगे, ये ऐसे गति कर रहा है, ये ऊपर गति कर रहा था, समझ रहे हैं, ये इधर गति कर रहा था और ये इधर जा रहा था, ये ऊपर की ओर आ रहा था, ऑस्ट्रेलिया इधर जा रहा था, ये कुछ इसमें मोशंस थे, और जब ये इधर जाएगा तो यहाँ जो सागरीय प्लेट है उससे टकराव होगा, टकराने की वजह से यहाँ पड़ गया वलन, वलन मतलब फोल्डिंग, मोड़, इसकी वजह से ये पूरे किनारे में रॉकी पर्वत श्रेणी, ये उत्तरी अमेरिका का ये पश्चिमी हिस्सा है, इसमें रॉकी पर्वत श्रेणी लंबाई में फैली हुई है। और इसी तरह यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रेणी, क्योंकि ये भी इधर जा रहा था, तो एंडीज पर्वत श्रेणी आपकी यहाँ इस किनारे डेवलप हुई महासागरीय प्लेट से टकरा करके। और दोस्तों ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है जो इधर ऊपर की ओर गति कर रहा है, इसको हम ऐसे छायादार बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, कुछ समय बाद अभी आएगा, इससे टच हो जाएगा और भारत बन जाएगा। और ये आपका मेडागास्कर है। तो दोस्तों ये क्रिटेशियस पीरियड था जिसमें पृथ्वी पर कई वलन के पर्वत बने। ध्यान रहे, भारत का हिमालय अभी भी नहीं बना है, ठीक है, ये बाद में बनेगा, अगले स्टेप में बनेगा। तो दोस्तों ये आपका जो वर्तमान स्थिति है, आप जो ये देख रहे हैं, इसमें ये प्रायद्वीपीय भारत आता है और इस एशियन प्लेट से टकराता है। यहाँ पर जो ये आपको टेथिस सागर दिख रहा है, ऊपर से आने वाली नदियां इसमें पानी गिरा रही हैं, इसमें पानी गिरा रही हैं, इधर से आपकी नदियां इसमें पानी गिरा रही थी, और पानी के साथ मिट्टी, अवसाद, गाद सब ले जाकर इसमें भर रही थी, जिसकी वजह से एक समय ऐसा आया कि ये पूरा का पूरा हिस्सा मिट्टी, गाद से भर गया। और इसके बाद क्या हुआ, जब ये इसकी गति ऊपर की ओर बनी रही तो इन दोनों में टकराव हुआ, और ये जो टेथिस सागर था जो कि गाद और मिट्टी से भर गया था, इसमें फोल्डिंग हो गई, मोड़ पड़ गए, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया, फोल्डिंग पर्वत। और दोस्तों इसकी जो दिशा है अभी भी ऊपर की ओर, इस दिशा में ये बढ़ रहा है, उत्तर और पूर्व दिशा में, जिसकी वजह से अभी भी जो हिमालय पर्वत की फोल्डिंग है वो हो रही है, यानी हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है। तो दोस्तों आपने आज देखा कि मिस्टर साइंटिस्ट वेगनर का सिद्धांत, जिसके आधार पर आपने समझा कि आज जो आपका वर्तमान महाद्वीपों और महासागरों का दृश्य दिखाई देता है, यह आज ऐसा है, पूर्व में ऐसा नहीं था, पूर्व में सब एक साथ जुड़े हुए थे। और इसकी पुष्टि भी होती है दोस्तों। पुष्टि कैसे होती है, अगर इन सारे भूखंडों को एक साथ एडजस्ट कर दिया जाए, सब एक साथ सटा के रख दिए जाएं, तो आप देखेंगे ये इसी स्वरूप में बन जाएंगे। तो इसमें जो खांचे बने हुए हैं जिनमें ये सब एडजस्ट होकर ऐसे बन सकते हैं, तो ये साइज बता रहा है कि ऐसा ही रहा होगा। दूसरी बात, जो यहाँ की वनस्पति है इस किनारे की, ब्राजील की, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की, उसकी वनस्पति यहाँ की वनस्पतियों से मिलती है। इसका मतलब है कि जो वनस्पति यहाँ पाई जाती है वो यहाँ पाई जा रही है, इसका मतलब भी कभी एकजुट रहे होंगे। यहाँ की जो वनस्पतियां हैं यहाँ की वनस्पतियों से मिलती है, इसका मतलब भी एकजुट रहे होंगे। ये दक्षिणी अफ्रीका का ये हिस्सा, यहाँ की वनस्पतियां यहाँ की कुछ वनस्पतियों से मिलती है, इसका मतलब ये कभी एक रहे होंगे, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पे जो पर्वत हैं, इन पर्वतों में भी कुछ ना कुछ जो स्ट्रक्चर है यहाँ के चट्टानों का, वो भी इन चट्टानों के स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसकी वजह से स्पष्ट होता है ये हिस्से कभी एक साथ जुड़े रहे होंगे। तो दोस्तों ये साइंटिस्ट टेलर और वेगनर के सिद्धांत के आधार पर हमने आज समझा कि पृथ्वी पर आज मौजूदा महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण किस प्रकार हुआ। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। थैंक यू।